एडेनियम का कॉर्टेक्स को मोटा करना है, वो भी कम समय में। कैसे करना है, इस तरह का फ्लावरिंग कैसे लेना है, इस तरह की बर्ड्स कलियाँ कैसे बनानी है। तो मेरी टॉपिक यही है कि कम समय में हम लोग को कम से कम सैकड़ों की तादाद में फूल खिले, बर्ड्स बने, कलियाँ खिले, तो कैसे। तो चलिए मैं स्टार्ट करती हूँ। हेलो फ्रेंड्स, मैं मधु, झारखंड से। मैं आज आपको पहले अपने एडेनियम का कॉर्टेक्स कुछ दिखाती हूँ। देखिए, एक है, पहले मैं रफली दिखा रही हूँ, ये 2, और मैं यहाँ दिखा रही हूँ 3, एक यहाँ है 4, एक यहाँ देखिए 5, और मैं एक दिखा रही हूँ इस कॉर्टेक्स का स्ट्रक्चर देखिए 6, ये है 7, ये तो अरेबिका में, चलिए लेकिन इसका भी आप कॉर्टेक्स देखिए 8। आप ये देखिए, ये कटिंग का है। मैं फिर कह रही हूँ, ये जो कॉर्टेक्स आप देख रहे हैं ना, देखिए आपको दिख रहा होगा, इसको मैंने कटिंग से इसका रूट ट्रेंड किया है। कौन कहता है कि सीड ग्रोन प्लांट में ही खाली आपके कॉर्टेक्स बनते हैं? देखिए मैंने कटिंग पे बनाया है। इस कटिंग का देखिए कॉर्टेक्स, और मैं आपको दिखाती हूँ एक कटिंग का कॉर्टेक्स। देखिए एक कटिंग का कॉर्टेक्स यहाँ है, देखिए ये भी मेरा कटिंग का कॉर्टेक्स है। मैं आपको यहाँ से दिखाती हूँ, देखिए देखिए ये भी कटिंग का कॉर्टेक्स है। देखिए यहाँ से मैं कट की थी, और देखिए, तो आप, ये नहीं है कि खाली सीड ग्रोन में ही आपके एडेनियम के कॉर्टेक्स मोटे होंगे, आपके कटिंग के भी होते हैं। देखिए ये मेरे कटिंग के हैं, ये भी मेरे कटिंग के, मैं बहुत सारे कटिंग का करती हूँ। देखिए तो इस तरह का कॉर्टेक्स कैसे बनता है, देखिए ये कटिंग का है, देखिए ये भी कटिंग से है। और सारे आप मेरा कॉर्टेक्स सब देख लीजिए। एक आपका यहाँ दिखा रही हूँ, तो ये इस तरह का कॉर्टेक्स कैसे बना, वो भी कम समय में। तो मैं आपको रफली बताऊंगी और कुछ पॉइंट बताऊंगी, 5 से 6। आप उसको ध्यान से देखिएगा, सुनिएगा। फर्स्ट तो मैं बोलूँगी, इसको डायरेक्ट सनलाइट जितना आप धूप में रखिएगा। एडेनियम धूप का राजा है, उसको धूप चाहिए। आप सोचिएगा कि हम सेमी शेड में रख दें, या ब्राइट लाइट में रखें, या अपने बालकोनी में रखें, या इंडोर में रखें तो फ्लावर खिलेगा? नहीं, वो रहेगा, वो सर्वाइव करेगा, वो लीफी ग्रोथ भर के देगा, लेकिन फ्लावर नहीं देगा। आप इसका देखिए, मैं ऑक्टोपस पैरकास का रूट ट्रेंड किया, देखिए कितने मोटे मोटे हैं। आप उसके बगल में देखिए। सेकंड, इसका वाटरिंग। एडेनियम का कॉर्टेक्स सिकुड़ेगा ना, तो पानी आपका उसका इस तरह का कॉर्टेक्स तैयार नहीं होगा। तो उसको पानी मेंटेन कीजिएगा, कितने टाइम में कब देना है, कैसे देना है, आपके पानी के शेड्यूल को जानिए। देखिए हर एक प्लांट को पानी, कौन कहता है कि एडेनियम को पानी का जरूरत नहीं पड़ता है? मैं कहती हूँ हाँ, एडेनियम को पानी का ज़रूरत पड़ता है, और वो भी भर के। लेकिन आपको कंडीशन जानना होगा। अगर आपने मिट्टी में लगाया और पानी भर के दिया तो क्या होगा? आपका कॉर्टेक्स गल जाएगा। लेकिन अगर आपने सिंटर में लगाया तो आप भर के पानी दीजिए, कुछ नहीं होगा, क्योंकि सिंटर सीधे पानी को ड्रेन आउट करता है, पास आउट, इसलिए नहीं होगा। मैंने सिंडर का यूज़ मैं 25 की हूँ। 25 मेरा सैंड है, 25 सिंडर, 25 बर्मी कंपोस्ट, 75 हो गया 10 नीम की खली, 85, और 15 में मैं ईंट का टुकड़ा, लकड़ी का टुकड़ा, चारकोल, बोन मील, लेदर मील, जो भी हो, मैं ये सब डाल के दी हूँ। तो मेरा रिजल्ट इस तरह है। अगर आपने पॉटिंग मीडिया को सही दिया है तो आपका फ्लावरिंग होगा, और आपके कॉर्टेक्स इस तरह के मेरे जैसे हेल्दी बनेंगे। देखिए मैं आपको सब दिखा रही हूँ। थर्ड में मैं कहूँगी फर्टिलाइज़र। हाँ, फर्टिलाइज़र का बहुत रोल अदा करता है। कोई कहता है ना कि इसको फर्टिलाइज़र की आवश्यकता नहीं है, मैं नहीं मानती, क्योंकि मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रही हूँ। देखिए मैं जहाँ तक गार्डनिंग कर रही हूँ, मैं एडेनियम पे अब 7 साल से वर्क कर रही हूँ। हाँ, मैं वीडियो बना रही हूँ ये 7-8 मंथ से, क्योंकि मैं इसी 7-8 मंथ के पहले सितंबर में मैं अपना चैनल खोली हूँ। लेकिन मैं तो इस पर एडेनियम का वर्क मैं 7 साल से कर रही हूँ। तो मुझे जो एक्सपीरियंस है मैं वही आपको दिखा रही हूँ और शेयर कर रही हूँ। और ये भी नहीं है कि मैं चैनल चलाने के लिए कुछ प्लांट खरीदी हूँ, नहीं, मेरे पास पहले का सारा प्लांट है, कोई 5 साल, 6 साल, 7 साल इस तरह का पुराना है, इसलिए मेरा फ्लावरिंग हो रहा है। और नेक्स्ट आता है कि हाँ, प्लांट अगर मेच्योर है ना तो वो फ्लावर देगा, थोड़ा पेशेंस रखना होगा। लेकिन अगर वो आप कहिएगा कि इतना हैवी फ्लावर जो जैसे मैं आपको दिखा रही हूँ, ये इतना ब्लूम 1 साल या 2 साल के प्लांट में हो, नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए मैंने जो इसको ग्राफ्टिंग किया ना, ये प्लांट लगभग मेरा 5 साल पुराना है। मैंने 5 साल के प्लांट पे आज से 2 साल पहले, मतलब मान के चलिए 3 साल के प्लांट पे मैंने इस पर ग्राफ्टिंग किया। तो पहला साल तो मुझे 2-4 फूल खिला, पीछे साल भी लगभग 10-12 ही खिला, क्योंकि प्लांट उतना मेच्योर नहीं हुआ था, ना कॉर्टेक्स मेच्योर हुआ था, ना मेरा सियोन मजबूत हुआ था। लेकिन इस साल देखिए ये हैवी फ्लावर दे रहा है। तो देखिए जब प्लांट मेच्योर होगा तो फ्लावर देगा। अब होता है कि कम समय में कॉर्टेक्स भी मोटा करना है, और इस तरह का आपको बर्ड्स और कलियाँ बनाना है। देखिए मैं आपको दिखा रही हूँ कितना बर्ड्स बना है। ये वाइट हल्का क्रीमिश कलर का है,
तो देखिए मैं कहूँगी कुछ नहीं करना है। सबसे पहले मैं कहूँगी अगर इस तरह का लेना है तो आपका पॉटिंग मीडिया डिपेंड करता है। पॉटिंग मीडिया बहुत बहुत मैं कहूँगी मस्ट। अगर आपने मिट्टी में लगाया, हाँ ग्रो करता है, मैं नहीं कहूँगी कि मिट्टी में ग्रो नहीं करता है, लेकिन रीज़न क्या होता है उसका, वो हम लोग के मैंने नॉर्थन इंडिया में जब मानसून का पानी 6 दिन 7 दिन लगातार होता है ना, तो मानसून में ही वो प्लांट मरता है। तेज पानी में बहुत ज़्यादा पानी जब प्लांट होल्ड करता है, देखिए मिट्टी प्लांट पानी होल्ड करता है, तो उसमें उसका कॉटेक्स सड़ता है, गलने की चांस रहता है। आज आप देखिएगा, दूसरे देखिएगा पिलपिल और तीसरे दिन वो ख़त्म। इसलिए मैं कह रही हूँ मिट्टी में बहुत अच्छा सर्वाइव करता है, लेकिन आपको मानसून में, फिर मानसून में क्या होगा ना, प्लांट को उठा के आपको साइड एरिया में रखना होगा या वहाँ पर जहाँ पे पानी नहीं जाए। देखिए मेरे पास बहुत लगभग 400 प्लस प्लांट है, तो इतने प्लांट को ऊपर नीचे करना मेरे लिए संभव नहीं है। इसलिए मैंने अपना पॉटिंग मीडिया ही चेंज कर दिया। कितनों पानी पड़े, कितना भी पड़े, दिन रात सुबह शाम पड़े, मुझे कोई फ़र्क नहीं, मेरा प्लांट नहीं हो, क्योंकि पानी जाता है और पास आउट हो जाता है। अब आता है फर्टिलाइज़र। क्या फर्टिलाइज़र अहम रोल करता है? हाँ, फर्टिलाइज़र बहुत रोल अदा करता है। देखिए बड़ी बड़ी जो नर्सरी होती है ना, ये कोई इतना महंगा फर्टिलाइज़र नहीं यूज़ करते, जैसे 05234 हो, 0050 हो, आपका बोन मिल, लेदर मिल, ये सब कुछ वो लोग यूज़ नहीं करते। वो क्या यूज़ करते हैं? ओनली फॉर डीएपी और यूरिया। मैं फिर ये रिपीट कर रही हूँ, ओनली फॉर डीएपी और यूरिया। मैं इधर वेस्ट बंगाल के आसपास ही रहती हूँ, तो मुझे पता है, क्योंकि मैं नर्सरी से जब प्लांट लेती हूँ और जब घूमती हूँ तो मैं उनसे पूछती हूँ, तो वो बताते हैं दीदी हम लोग कुछ नहीं करते हैं, इतने इतने प्लांट को इतना कीमती फर्टिलाइज़र देंगे तो हम लोग का नर्सरी ही नहीं चलेगा। तो हम लोग क्या करते, बोले कि ऐसे मुट्ठी में हम लोग लेते हैं डीएपी, और जितना भी जो भी प्लांट है उसको ऐसे जैसे ऐसे लिए, जैसे खेत में हम लोग खाद वगैरह छिड़ते ना, ऐसे लेके इस मात्रा में ऐसे छिड़कते हैं, जैसे ऐसे सावरिंग के ऐसे मुट्ठी में लेके, मतलब पर पॉट में 2 से 3 दाना जाता होगा। बात समझिए, एडेनियम के पर पॉट में 1 से 2 या बहुत हार्डली 3 जाता होगा, तब उन लोग का रिज़ल्ट ऐसा होता है। तो मैं उन्हीं के कहे अनुसार मैं भी क्या करती हूँ, डीएपी का यूज़ करती हूँ। हाँ, डीएपी का बहुत अच्छा रिजल्ट होता है। देखिए मेरे इतने बड़े बड़े कॉटेक्स होने का रीज़न यही है। देखिए ये जैसे 4 साल पुराना प्लांट है, ये मैं ऑनलाइन मंगाई हूँ, ये मेरे कोई सीड ग्रोन प्लांट है। ये देखिए ये ग्राफ्टिंग मैं ऑनलाइन परचेज़ की, ये भी। तो इसके कॉटेक्स इतने बड़े कैसे? देखिए जबकि ग्राफ्टिंग प्लांट का है ना, उसका कॉटेक्स जल्दी मेच्योर नहीं होता है, तो उसको मेच्योर करने के लिए मैंने क्या किया, मैंने डीएपी का यूज़ किया। जैसे ये मान के चलिए ना, आप ये इतना जानिए कि जैसे छोटा पॉट तो छोटा मतलब कम दाना डीएपी देना। अगर आपका पॉट बड़ा है तो आप उसमें डीएपी का दाना दे सकते। तो कैसे मैं कहूँगी कि 8 इंच के नीचे के पॉट में, मतलब आप मान के चलिए ना कि अगर आपका जैसे 5 इंची का पॉट है, तो मैं कहूँगी एक दाना कम मतलब 4 दाना दीजिए। 5 इंची के पॉट में एक दाना कम मतलब इंच से एक दाना कम दीजिए, मतलब 4 दाना काफ़ी है। वो भी मंथ में एक बार आपका फ्लावरिंग होगा। अगर आपका 10 इंची का पॉट में आपने लगाया है तो आप उसमें बस 8 दाना दीजिए डीएपी का। अगर आपने 6 इंची का पॉट में लगाया है तो आप उसमें 4 से 5 दाना दीजिए बस डीएपी का। और जो डीएपी आप जब दीजिएगा ना, तो कभी इसके ये कॉटेक्स में मत दीजिए। ये यहाँ पर साइड है, यहाँ पर ऐसे करके आप डीएपी का दाना ऐसे ऐसे चारों साइड में दे दीजिए। डीएपी देखिए गर्म होता है, इसलिए मैं कह रही हूँ कि उसका यूज़ कम कीजिए। और अगर बिगनर है तो मैं कहूँगी एकदम मत यूज़ कीजिए। तो जैसे मैं 4 से 5 दाना की कहीं ना, तो आप वहाँ 1 से 2 दाना यूज़ कीजिए बस, अगर आप बिगनर है। देखिए एक्सपर्ट को तो पता है, जैसे मैं इसमें डीएपी का यूज़ करती हूँ, मैं भरदम यूज़ करती हूँ। हाँ, मुझे पता है कब कितने किस मात्रा में डीएपी का यूज़ करना है। इसलिए मैं आपको कह रही हूँ ना कि अगर आप बिगनर हैं तो मैं अगर 5 दाना बोल रही हूँ ना, तो आप 3 दाना डालिए। पहले प्लांट बचा लीजिए। अगर आपने फर्टिलाइज़र की मात्रा को, क्वांटिटी को अगर आपने पकड़ लिया तो आपको फ्लावरिंग इस तरह मिलेगा। देखिए, और देखिए कितना अच्छा एक आज ब्लैक कलर में खिला। इसकी आईडी तो मुझे नहीं मालूम, लेकिन ये बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। देखिए एकदम डार्क ब्लैक है। देखिए देखिए एक यहाँ है। तो देखिए अभी एडेनियम के फ्लावरिंग का बेस्ट टाइम है, इसीलिए मैं कह रही हूँ। एक तो डीएपी और दूसरा मैं आपको बोलूँगी बोन मील। कम समय में एडेनियम के कॉटेक्स को मोटा करने और इस तरह के ब्लूमिंग के लिए आप बोन मील का यूज़ कीजिए। बोन मील क्या करना है, देखिए एक बार आप बोन मील दिए ना, तो 2 मंथ के लिए निश्चिंत हो जाइए। 2 मंथ बाद बोन मील यूज़ कीजिए। ये नहीं कि पर मंथ बोन मील देना है, क्योंकि देखिए बोन मील स्लो रिलीज फर्टिलाइजर। आप सोचिएगा कि भर भर के दे रहे हैं तो वो काम करेगा नहीं। वो पूरे प्लांट को लेने में, उसको डिज़ोल्व होने में 2 से 3 मंथ का टाइम लगता है। तो मैं कहूँगी हर 2 मंथ के बाद आप बोन मील का यूज़ कीजिए। जैसे 8 इंची का पॉट है ना, तो उसमें 2 से 3 टीस्पून आप बोन मील दे के मिट्टी से ढक दीजिए। अगर आप कहिएगा कि मैं बोन मील यूज़ नहीं करती हूँ,
मतलब वो उसमें देखिए वो हड्डी का चूरा होता है, किसी भी जानवर के हड्डी का चूरा होता है। अगर आप वेजिटेरियन तो क्या करना है, मैं कहूँगी सुपर फॉस्फेट का यूज़ कीजिए, रॉक फॉस्फेट का यूज़ कीजिए। सुपर फॉस्फेट भी या सिंगल सुपर फॉस्फेट या रॉक फॉस्फेट। रॉक फॉस्फेट ऑर्गेनिक होता है और सिंगल सुपर फॉस्फेट या फॉस्फेट वो आपका केमिकल होता है। तो कितना लेना है, मैं कहूँगी हाफ चम्मच। कौन हाफ चम्मच? चाय वाली चम्मच, यानी हाफ टी स्पून। मैं फिर देखिए, मैं इतना डिटेल में इसलिए वर्ड का हर एक का क्लियर करती हूँ ना कि जो बिगिनर है उनको प्रॉब्लम, क्योंकि ये सब प्रॉब्लम को मैं झेल चुकी हूँ, इसलिए मैं कह रही हूँ। मैं फिर रिपीट कर रही हूँ, हाफ टी स्पून सुपर फॉस्फेट। आप जैसे वो कॉटेक्स है, कॉटेक्स में नहीं, एडेनियम क्या कहता है आपके पॉट के रिम में, मतलब जैसे ये आपका कॉटेक्स है ना, ये तो इसमें मुझे नहीं देना है, यहाँ पर, यहाँ नहीं देना, यहाँ पर पॉट के रिम में, यहाँ से आप पर मंथ हाफ चम्मच दे दिए, टीस्पून, आपको फ्लावरिंग होगा। हाँ, अब एक क्वेश्चन आता है बहुत सारा कि जब हम लोग बोन मिल यूज़ करते हैं तो चींटी लगती है। अरे चींटी तो ऐसे भी प्लांट में लगती है, अगर आप बोन मिल नहीं भी यूज़ कीजिएगा ना, तो जब मौसम चेंज होता है तो मिली बग, चींटी वगैरह आती है। तो चींटी आने का रीज़न क्या है, मैं फिर कहूँगी, जब आपकी पॉटिंग मीडिया हद से ज़्यादा गीली होगी ना, तो देखिए गर्मी के टाइम में जो कीट वगैरह या चींटी होते हैं वो क्या करते हैं, ठंडे जगह को खोजते हैं। तो वो क्या करते हैं, जब आपके पॉट में ज़्यादा पानी रहेगा तो वो आपका पॉटिंग मीडिया ठंडा रहा, तो वो वहाँ पर आके अपना घर बनाती है। तो इसलिए क्या कीजिए, उसको चींटी वगैरह से बचने के लिए आप अपने एडेनियम के पॉटिंग मीडिया को गीला मत रखिए। मैंने ऐसा देखिए कि सवेरे पानी दीजिए, शाम तक सूख जाए, शाम दीजिए तो सवेरे तक सूख जाए। अगर वो हद से ज़्यादा उसमें मॉइस्चर रहेगा ना तो चींटी लगेगी। और सपोज दैट अगर आप में चींटी लग भी गया तो आप इसका यूज़ कर लिए, इंसेक्टिसाइड का, कोई भी चीज़ का, कोई भी इंसेक्टिसाइड का आप यूज़ करके 15 दिन में 15 दिन के इंटरवल में 1 ml डाल के पानी में डिजॉल्व कर उसको फोलिएज स्प्रे कर दीजिए या रूट में डाल दीजिए, आपको रिजल्ट काफ़ी अच्छा मिलेगा। देखिए, मैं एक अभी सीड पॉट तोड़ी हूँ, ये मैं हार्वेस्ट की हूँ, मैं इसका सीड लगाऊंगी तो मैं दिखाऊंगी। तो मैं आपको शायद बताने में ये शायद आप, मैं जो बता रही हूँ आप समझ रहे होंगे कि कम समय में आप अपने एडेनियम को इस तरह मोटा कैसे कर सकते। मुझे देखिए, मैं वीडियो बनाने का रीज़न है कि मुझे कमेंट आता है, मैडम आपका इस तरह के कॉटेक्स कम समय में कैसे बने हैं, तो मैं उसी पे बता रही हूँ। कम समय में करने के लिए मैं रफली आपको बता रही हूँ कि मैं इसे पूरे धूप में रखी हूँ, मैं इसमें पानी का मेंटेन करती हूँ। थर्ड में इसे फर्टिलाइज़र के यूज़ करती हूँ। फर्टिलाइज़र में मैं DAP, सुपर फॉस्फेट, पोटास और क्या कहता है बोन मिल का यूज़ करती हूँ, बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है। अगर आप कोई और चीज़ का यूज़ नहीं करते हैं तो अगर सिर्फ आप DAP और सुपर फॉस्फेट, DAP और सुपर फॉस्फेट दोनों केमिकल है, अगर उसका थोड़ा थोड़ा अगर दाना आप यूज़ करते हैं तो आपको रिज़ल्ट कुछ ऐसा मिलेगा। आई होप आपको ये मेरा वीडियो पसंद आ रहा होगा। अगर मेरा वीडियो पसंद आता है तो आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। देखिए, अब यही एक कॉटेक्स देखिए, ये 3 साल पुराना प्लांट है और ये ग्राफ्टेड है। देखिए, मैं इसे ऑनलाइन परचेज़ किया और इसका देखिए फ्लावर भी, देखिए इसके बर्ड्स, कलियाँ कितनी बनी है। हाँ, मैं DAP का यूज़ करती हूँ, लेकिन देखिए मैं फिर कहूँगी अभी मई का मंथ चल रहा है, तो यूज़ करने के पहले ना, अगर मैंने आपको बोला है 6 इंची के पॉट में 5 दाना देने ना, तो अगर आप बिगनर हैं तो आप 3 दाना दीजिए। हाँ, रिजल्ट मिलेगा। हाँ, एक बार DAP देखिए, आप लगभग 15 दिन, मैं 45 दिन, मतलब 1.5 मंथ का आप इंटरवल लीजिए। मैं तो पर मंथ का यूज़ कर लेती हूँ, लेकिन देखिए अगर DAP का दाना ज़्यादा चला गया, अगर आप बिगनर हैं तो क्या करेगा, वो कॉटेक्स को गलाएगा, क्योंकि वो गर्म खाद है ना। हाँ, DAP, सुपर फॉस्फेट, कोई भी फर्टिलाइज़र देने के बाद मैं कहूँगी उसको डीप वाटरिंग कीजिए, क्योंकि देखिए वो गर्म फर्टिलाइज़र अगर उसमें आप पानी नहीं दिए तो वो प्लांट को ख़राब करता है। और एक चीज़, अगर आपके हाथ से मान लीजिए सपोज दैट फर्टिलाइज़र ज़्यादा पड़ गया, तो अब आप क्या कीजिएगा, कुछ मत कीजिए, सुबह शाम उसको खूब पानी दीजिए, वाटरिंग कीजिए। तो क्या होगा, जो फर्टिलाइज़र आपने पॉट में दिया है ना, वो घुल घुल के आपके ड्रेनेज होल से निकल जाएगा। मैं कब कह रही हूँ, अगर आपको लगे कि हमने फर्टिलाइज़र का यूज़ ज़्यादा कर दिया, उस कंडीशन में मैं कह रही हूँ कि सुबह शाम पानी दीजिए। तो क्या होगा, आपका जो पॉट में जो आपने फर्टिलाइज़र डाला है ना, वो घुल के पानी में ले के बह के वो आपके ड्रेनेज होल से निकल जाएगा। और देखिए, ये मेरा फिर बुके तैयार हुआ है, देखिए कितना, इतना खूबसूरत लग रहा है ना। हाँ, मेरे वीडियो को कंप्लीट फुल वॉच करने के लिए तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे जितने भी यूट्यूब फैमिली के मेंबर हैं, मेरे जितने भी सब्सक्राइबर फ्रेंड हैं, मेरे जितने भी मेरे वीडियो को देख रहे हैं, उनको तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, और वो बहुत प्यारे प्यारे कमेंट करते हैं, मुझे पढ़ के बहुत अच्छा लगता है। देखिए, आपके प्यार और सपोर्ट के बिना मैं आगे नहीं बढ़ सकती हूँ, और ना ही मैं अपने क्या कहता है, अपने जो नॉलेज है उसको आप लोग तक पहुँचा सकूँगी। क्योंकि देखिए, मैं कोई एक्सपर्ट तो नहीं हूँ, हो सकता है मैं गलत भी हूँ, लेकिन अगर मैं गलत होती ना
तो मुझे फ्लावरिंग का रिज़ल्ट कुछ इस तरह नहीं मिलता, इसलिए मैं आपको पहले दिखाती हूँ, तब मैं आपको बताती हूँ कि मैंने क्या फर्टिलाइज़र का यूज़ किया। अगर मान लीजिए सपोज़ दैट मैंने केमिकल का यूज़ किया और वो अगर ख़राब रिज़ल्ट होता, तो क्या मेरा इस तरह फर्टिलाइज़र मेरा इस तरह का फ्लावरिंग होता, बर्ड्स खिलते? नहीं। मैं जो की हूँ मैं आपको वही बता रही हूँ। देखिए ये मेरा पूरा कटिंग का सेक्शन है, इसमें कुछ मैं देखिए इसमें डिज़ाइन भी की हूँ कॉटेक्स। देखिए कॉटेक्स मोटा करने के साथ आप अपने देखिए ये कटिंग है, इसका मैं कॉटेक्स तो जो बन ही रहा है मैं इसके ऊपर प्लीट्स बनाएंगे, चोटी बनाएंगे, जैसे हम लोग अपने बच्चे की चोटी बनाते हैं, देखिए वैसे आप इसके ऊपर चाहिए तो ग्राफ्टिंग कीजिए, नहीं तो इसको आप रहने दीजिए। देखिए बिना ग्राफ्टिंग का भी क्या ये फ्लावर ख़राब लग रहा है? मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है। आई होप आपको ये मेरा वीडियो पसंद आ रहा होगा। मेरा वीडियो पसंद आता है तो आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कंप्लीट फुल वॉच कीजिए। देखिए मेरे कुछ सीड पॉट बने हैं अरेबिकम में। देखिए मैं कल फिर मिलती हूँ नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।